जग सु भरम त्याग हम दिया, बसु गिगन घर दूरा। सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज कहते हैं कि जतन से भजन करना, भगवान का सुमरन करना, सांसों-सांस के द्वारा उस नाम को ध्याना, यही पैरों में जोड़ी पहनने के समान है। और जिह्वा के द्वारा इस रकार और मकार का उच्चारण करना अर्थात राम नाम का सुमरन करना, नित्य प्रति इसको जवान के ऊपर धारण करे रखना, यही क्षमा को धारण करना है। और सतपथ के ज्ञान में पूर्ण विश्वास रखना, राम जी महाराज के उस नाम में पूर्ण श्रद्धा रखना, यही आड़बंद के माध्यम से बताया है। जगत के सारे भरमों को छोड़ करके, सारी चिंताओं को छोड़ करके, सारी आशाओं का त्याग करके केवल उस नाम का सुमिरन करना, उस नाम का भजन करना, उसी का ध्यान करना और उसी में अपने आप को लगाना, अपने मन को लगाना, यही बसु गिगन घर दूरा। ये उस गगन रूपी जो घर है उसमें निवास करना है। नित्य प्रति नाम में ही निवास करना, नाम में ही लगे रहना, यही उस 10वें द्वार में, उस गगन मंडल में रहना है। प्याला सूरत प्रेम रस पियो, आसन पवन बधाया, दूनी जाए अधर घर तापू, जहां बहुत सुख आया। सदगुरु शुकराम जी महाराज कहते हैं कि सूरत लगा करके प्रेम से ध्यान करना, हमारे मन को उस नाम में लगा करके और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक उस नाम का सुमरन करना, यही अमृत का प्याला पीना है। हम सुमरन जरूर करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, राम राम भी करते हैं, लेकिन केवल जबान के द्वारा करते हैं, अंतर में प्रेम नहीं है। और जब तक अंतर में प्रेम नहीं होता है तो उस प्रेम का, उस नाम सुमरन का आनंद नहीं आता। इसलिए नाम का सुमरन करते हुए हृदय में अपार प्रेम हो। जब भगवान का नाम हृदय में आवे तो मन गदगद हो जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए और उस आनंद में, उस प्रेम भाव से परमात्मा का नाम लेना, यही उस अमृत का पान करना है। सांसों सांस भगवान का सुमरन करते करते जब जीव उस सीमा पर पहुंच जाता है जहां सांस की भी आवश्यकता नहीं होती है, उस अधर में ध्यान होना ही पवन का आसन बांधना है। पवन को रोक करके, सांस को भी रोक करके स्वतः जब उस समाधि स्थिति में जब साधक जाता है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है। शरीर जो होता है एक तरह से देखने से यूं लगता है कि शरीर मुर्दा हो गया है, लेकिन उस स्थिति में जाकर के संत भजन करते हैं, वही उस पवन में आसन बांधना है। 10वें द्वार के ऊपर गगन मंडल पे जाकर के जब संत भजन करते हैं, उसी को पवन में आसन बांधना कहते हैं। शब्द का अधर ध्यान धुनी तापना है, शब्द का, राम नाम का नित्य प्रति ध्यान करना, यही धुनी तापना है। ऐसा नहीं कि कोई पंच अग्नि लगा करके, कोई छठ अग्नि लगा करके और किसी प्रकार से कोई अग्नि के बीच में बैठ करके धुनी तापना है, ये नहीं। यहाँ तो नाम का नित्य प्रति सुमरन होना, ध्यान होना, यही धुनी तापना है। और उस ध्यान में जो आनंद आता है, उसमें जिस प्रकार का सुख मिलता है, उस आनंद को ही संतों ने सुख कहा है। बाकी संसार के विषय भोग में जो सुख मिलता है वह सुख सुख नहीं है,
वो सुख किस प्रकार है, जैसे किसी को खाज हो जावे और खाज में खुजालते समय जो आनंद आता है उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में उससे अधिक पीड़ा होती है। इसी प्रकार संसार का विषय भोग ऐसा ही है। भोगते समय तो ऐसा लगता है कि वह बहुत अच्छा है, सुख अच्छा है, पैसों का अच्छा है, सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत पीड़ा होती है। जब जीव इस संसार को छोड़ करके जाता है तो बिना नाम के साधना के संसार के भोगों से उसका कल्याण नहीं होता, उसे अनेक प्रकार की यातना सहन करनी पड़ती है। संसार का सुख कैसा है, क्षणिक है। आप भोजन जीमते हो, रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, पांच खा लिए, जब तक अच्छा है, लेकिन पेट भर गया, मीठे से मन ऊब गया, उसके बाद में कोई जबरदस्ती भी लाकर एक पूरे तो भाई अब तो अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। क्यों? बहुत अच्छा है ना, ये तो जीमो नहीं, क्योंकि वो सुख थोड़े समय के लिए ही था, उसके बाद में समाप्त हो गया। ऐसे ही संसार का सुख थोड़े समय का है, बाद में इसमें दुख है। लेकिन परमात्मा का जो आनंद है, वो नाम का जो सुमिरन है, वो आनंद का कोई पारावार नहीं है। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद में ही जीव पूर्ण रूप से सुखी होता है। तो संत महात्मा भजन करके उस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस सुख को प्राप्त करते हैं। आसन बांध्यो शिखर में आयश अलख अतीत, जन सुख देव जोगी भया ऐसो उद्बुद्ध रीत। शब्द का अधर में अनुभव होना, उस नाम की जागृति होना, निरंतर उस नाम के साधन में लगे रहना, उस नाम के द्वारा शरीर के षट चक्र को भेदन करके 10वें द्वार के ऊपर चढ़ के उस शिखर में जाकर के भजन करना, यही शिखर में आसन बांधना है। और वो पद ही आयश अलख अतीत है, जहां जाकर के जीव को कभी इस जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता। ऐसा पद है जहां संत महात्मा इस नाम के प्रभाव से पहुंचते हैं। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि परम पद की प्राप्ति होना ही योगी होना है। किसी प्रकार से कोई योगियों के कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता। उस पद की प्राप्ति होना, जिस पद से हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आए हैं, हम सतलोक के वासी हैं और सतलोक से ही इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो वापस पुनः अपने आद घर में चले जाना, वही इस नर्तन का सार्थक होना, जोगी होना, साधु बनना, संत बनना, जो भी हो, सबसे अच्छा काम वही है। जैसे उद्भुत रीति है, केवल शरीर पर वेश धारण करने से परम पद नहीं मिलता। शरीर पर चाहे कितना ही त्यागपूर्ण व्यवहार दिखाओ, शरीर से चाहे कितने ही अच्छा श्रृंगार कर लो या सारे वस्त्रों का त्याग कर दो, लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। त्याग जो होता है अंतर का होता है, मन का होता है। शरीर से चाहे कैसे भी रहो, दिखावे के त्याग से परमात्मा नहीं मिलते। रज्जब जी महाराज कहते हैं, पशु पैसा नहीं लेत है, पग पैरे न पेजार, रज्जब ऐसे त्याग से मिले न सिरजनहार। ऐसे त्याग से परमात्मा नहीं मिलता, अंतर का त्याग होना चाहिए। शरीर पर भेष धारण करने से या किसी प्रकार का और अलग अलग चिन्ह धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परम पद की प्राप्ति तो केवल इस नाम के सुमरन से होती है। उठ बैठ सब रीत सुहाल चाल व्यवहार, मन जान्यो सुख राम जी एको ब्रह्म विचार। उठो चलो बैठो, सब तरह से जगत का व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि भगवान का भजन करने वाले से यूं कह दिया कि आप संसार में किसी से बात ही मत करो। बोलो राम।
आपका जो नित्य का कार्य है उसको भली प्रकार करो। किसान लोग खेत में कार्य करते हैं, करना ही है, जरूर करना, रोज करो। कोई नौकरी का कार्य करता है तो वो भी करना है, जरूर सुबह ड्यूटी पे समय पे जाना है, जाना ही है। जो भी कार्य करना है सब करो, किसी से बोलना है, कोई कार्य करना, सारा का सारा कार्य करो, जगत का व्यवहार करो, लेकिन मन तो एक परमात्मा में लगा हुआ हो। हमारा मन जो है वह उनके साथ ना हो। हम खेत में गए तो मन खेत में ना जाए, खेत में तो शरीर जाए, मन परमात्मा के पास। कोई ड्यूटी पे जावे तो मन को परमात्मा में ही लगा कर रखे, शरीर से जाए, बाकी सारा कार्य इंद्रियां करेगी, लेकिन चिंतन भगवान का हो। जैसे सदगुरु दरियाव जी महाराज कहते हैं, हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत। जन दरिया ग्रह साध की यही उत्तम रीत। हाथों से हमारा कार्य होता रहे, जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन मुखारविंद के द्वारा उस परमात्मा का नाम सुमरण होता रहे और हृदय में साची प्रीत जो है वो परमात्मा से हो, जगत से ना हो। जब इस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है तो हम उस परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संत महात्माओं ने यही एक साधन बताया है कि ये केन प्रकार किसी न किसी तरह से अपने मन को परमात्मा में लगाए रखो। बस हमारा मन परमात्मा में लगा हुआ है और कोई करने की आवश्यकता नहीं। मन के लगने से अंत समय में परमात्मा की यादी बनी रहेगी और अंतमति शो गति, ऐसा कहते। अंत में जिसका चिंतन हुआ उसी प्रकार जीव की गति हो जाती है, लेकिन अंत में भगवान का नाम याद रहे, इसलिए शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के नहीं। अभ्यास कितना करना कि नित्य प्रति परमात्मा का ही सुमरण है और कोई सुमरण ना हो। हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन कुछ कार्य में भूल जाते हैं। किसी में मन ऐसा लग जाता है कि नाम को भूल जाते हैं, दूसरे कार्य में मन लग जाता है। इसी प्रकार अगर मरते समय दूसरे चिंतन में मन लग गया और भगवान से अगर मन हट गया तो जहां का चिंतन हुआ जीव को वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाते रहो, क्योंकि संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि बहुत अभ्यास करने के बाद में भी अंत समय में परमात्मा का नाम याद नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। क्यों? क्योंकि अंत समय में जीव के अंदर वात पित्त कफ इनका विकार इतना बढ़ जाता है कि मुखार विंद से वचन नहीं निकलते, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, बोल नहीं सकते, कंठ रुद्ध जाता है। इसलिए बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अंत समय में बोलना चालू रहता है, बाकी 99% लोग अंत समय में बोलना बंद हो जाता है। वात पित्त के जोर से शरीर का जो बोलने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए अंत समय में नाम नहीं ले सकते। शुरू से जो चिंतन बना हुआ है उसी चिंतन के आधार पर अंत में परमात्मा का सुमरण रहेगा तो ही हम परमात्मा के उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं हमेशा उस नाम का सुमरण करते रहो, उस नाम को जपते रहो तो हमें हमेशा उसकी यादी बनी रहे। आगे सदगुरु शुक्राम जी महाराज ब्रह्मचारी के संवाद में फरमाते हैं, बस्ती त्याग वन में आया त्रिटक ध्यान लगायो, उल्टी दृष्टि खींच कर फेरो क्या जामे सुख पायो। ब्रह्मचारी जी तो भी काचा ए नाहक त्याग कियो, ए नाहक त्याग कियो तुम घर को गुरु नहीं मिलिया साचा। अर्थात त्राटक ध्यान लगाकर दृष्टि को खींचकर फेरते हो। जो ध्यान लगाने वाले जो साधना जो एक प्रकार का योग अभ्यास होता है उसमें अपने मन को खींच करके दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लगा करके फिर ध्यान लगाया जाता है, त्राटक लगाई जाती है।
तो इससे क्या सुख मिलेगा? नाक की अणी पर ध्यान रख कर, ध्यान लगाकर जो ध्यान करते हैं उसको त्राटक ध्यान कहते हैं। गीता में भी इसी प्रकार का योग बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाने से और फिर परमात्मा का ध्यान करो। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इस त्राटक ध्यान से क्या होगा? सब जगह से ध्यान हटाकर नाक की अणी पर ध्यान लगाता है, लगाना ही उल्टी दिशा खींचकर फेरना है। और हे ब्रह्मचारी जी, तुम कच्चे हो, तुमने बिना सोचकर बिना समझे घर छोड़ दिया, तुमने सच्चे गुरु की शरण नहीं ली। क्योंकि मन को तो हमें परमात्मा में लगाना है और ये नाक की अणी पर लगा रहे हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? राम तुम्हारे हे गटमाई, प्रेम प्रीत सुपाओ, हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख ना समझाओ, ब्रह्मचारी जी भेद ना पाया, ए नाहक त्याग कियो तुम घर को, तन को बन क्यों लाया? राम तुम्हारे घट में ही है, अंतर में विराजमान है, और प्रेम प्रीति से, श्रद्धा भाव से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योग हठ योग की साधना करने से राम जी प्रसन्न नहीं होते। राम जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। हमारे अंतःकरण में जितना भाव होगा, जितना प्रेम होगा, भगवान उस प्रेम से उतने अधिक राजी होंगे। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि तुमने भागवत प्राप्ति का भेद नहीं पाया, भगवान की प्राप्ति का जो भेद है वो तुमने नहीं पाया। व्रत ही घर का त्याग करके शरीर को वन में लाए हो। परमात्मा को प्राप्ति करने का जो भेद है वो अच्छे सद्गुरु की शरण में जाने से ही मिलता है। इसलिए ब्रह्मचारी जी बूझो, तुम कौन मुद्रा में रहते हो? ब्रह्मचारी जी सदगुरु सुखराम जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि तुम किस मुद्रा में रहते हो? तब सुखराम जी महाराज बोलिया, क्या कहा? हे ब्रह्मचारी, कहूं मैं तोई, मुद्रा जे नर साजे सोई, जारे प्रेम उमंग नहीं आयो, वह मुद्रा में मन लगायो। हे ब्रह्मचारी जी, मैं तुम्हें कहता हूं कि मुद्रा की साधना वे मनुष्य करते हैं जिनके घट में प्रेम उमंग कर नहीं आता, जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो मुद्रा का ध्यान करते, मुद्रा करते, योगासन करते, योगाभ्यास करते हैं। लेकिन जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके अंतःकरण में परमात्मा के लिए प्रीति जागृत हो गई है, उसे किसी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार और कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती है। बोलो राम। जहां लग मुद्रा साजे कोई, तब लग नर वैरागी होई, ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मूड को भावे। मुद्रा की साधना, किसी प्रकार योगाभ्यास करना, जब तक मन उसमें लगा रहता है और उस साधना करने में मन नहीं लगता, यही वैरागी की तरह है। मुद्रा साधना में ध्यान लग गया, योग में ध्यान लग रहा है, लेकिन परमात्मा के भजन में ध्यान नहीं लगता, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जो भगवान के नाम को छोड़ करके और कार्य करता है, उनको परम पद की प्राप्ति कभी नहीं होती। योग करने से, आसन लगाने से, धुनी रमाने से, त्राटकी ध्यान लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा हठ योग से नहीं मिलते। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हठ योग से परमात्मा नहीं मिलते। हठ योग करना ये ठीक है, जब तक साधन नहीं होता है तब तक करे, लेकिन
मन को सहजता से परमात्मा में लगाए, अंतःकरण में प्रेम को जागृत करें। जब तक प्रेम की जागृति हृदय में नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी मुद्रा बताते हैं, मेरी मुद्रा तोई बताऊं, उमग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाध रात दिन होई, सूरत निरत को काम न कोई। मेरी मुद्रा तुम्हें बताता हूं कैसी है। प्रेम, उमंग, परमात्मा से प्रीति, परमात्मा से मिलने का एक अंतःकरण में एक इस प्रकार की उत्कंठा पैदा होना, ये जो है इसमें बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। और नित्य प्रति उस नाम की साधना में, सहज समाधि में, रात दिन में उस सहज समाधि में रहता हूं, जो कि इस सूरत निरत से अलग है। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रेण हमारी, ताली लगे ना टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल दोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरा गिगन मंडल में निवास है, 10वें द्वार के ऊपर मेरा निवास उस गगन मंडल में है। वहां पर ध्यान अखंड रहता है, एक पल भी परमात्मा का ध्यान छूटता नहीं, अखंड ध्यान बना रहता है। यही ताली लागे टूटे कोई, हमेशा उस नाम में ताली लगी रहे, परमात्मा में मन लगा रहे, कभी टूटता नहीं। ये अखंड ध्यान है। जो ये ध्यान, ये जो श्वास है इससे अलग है। हम जो शुरू में साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसमें सांस की आवश्यकता होती है, सांसों के द्वारा सांस उसास से भजन करते हैं। लेकिन जब संत महात्मा इस विधि से भजन करते करते इसमें परिपक्व हो जाते हैं और जब अपने सारी ग्रंथियों का भेदन करके 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वहां ये श्वास से अलग हो जाते हैं। फिर उस गगन मंडल में बैठ करके और फिर भगवान का अखंड ध्यान करते रहते हैं। ऐसी मुद्रा संत की है। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रेण हमारी। उस गगन मंडल में हमारी रेण है, मैं वहां विश्राम करता हूं। मन पवना को काम न कोई, कुदरत कला घट में होई, ब्रह्मचारी या कोई न पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ आवे। मन पवना को काम न कोई, मन का श्वास का कोई काम नहीं है। बिना श्वास के, बिना मन के, क्योंकि मन का, इंद्रियों का जो है ये 10वें द्वार से नीचे नीचे तक इनका साधन, इनका काम चलता है। इसके ऊपर ये सब छूट जाते हैं, शरीर से देहातीत दशा हो जाती है। ऐसी दशा उन महापुरुषों की होती है जो इस नाम की साधना में परिपक्व हुए हैं। उस ने अक्षर कुदरत कला परमात्मा की जागृति घट में होती है और ये जो साधन है, ये जो भजन है, इसको हर कोई नहीं जानता। लोग अक्सर देखते हैं, हम सबका अनुभव है, बहुत सारे ऐसे संसार में जीव हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं कि भगवान का भजन कैसे किया जाता है। साधारण लोग की तो बात दूर, ऐसे ऐसे बहुत सारे भेकधारी है जिन्हें भी पता नहीं कि परमात्मा का भजन क्या होता है। कर्म कांड में लगे हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। ये ध्यान, ये सुमरन की कला, ये विधि तो कोई पूर्ण पर सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के ही प्राप्त हो सकती है। जो इस मार्ग का हेतु हो, जिसने स्वयं इस मार्ग को अपनी दृष्टि से देखा है, जो इस मार्ग पे चला है, इस मार्ग का पथिक है, वही इस केवल सत मार्ग का ज्ञान करा सकता है। बाकी और कहीं पर यह ज्ञान नहीं मिलने वाला। सब इसको नहीं जानते। बंक नाल से उलट करके ऊपर चढ़ते हैं, वही इस परम पद को पाते हैं।
इस स्थिति में जाते हैं जहां किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। परमात्मा का अखंड ध्यान रहता है, जीव आनंद आनंद में रहता है। मुद्रा 5 हद में होई, जे साजे जहाँ प्रेम न कोई, कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। पांचों मुद्रा हद में होती है, अर्थात प्रकृति 10वें द्वार से नीचे नीचे, ये इन मुद्राओं की हद है। इसके ऊपर इन मुद्राओं से नहीं। योग साधना की मुद्रा से कुंडली जागरण हो सकता है, 7 चक्रों का भेदन हो सकता है, 7 चक्र के बाद में 8वें में जाकर के ये योग अभ्यास रुक जाता है। इसके आगे उसकी पहुंच नहीं। वहां तो सुरत शब्द का योगी ही उससे आगे भेदन करके 10वें द्वार से आगे पहुंच सकता है गगन मंडल में। बाकी जो योग अभ्यास से साधना करते हैं, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, वो इस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। और बहुत कम उसमें भी होते हैं, क्योंकि 7 ग्रंथियों का छूटना, 7 चक्र का भेदन होना बहुत मुश्किल है। एक चक्र पर ही साधक को इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि उसमें लग करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी सिद्धि आजकल के अपन कहते चमत्कार को नमस्कार है। लोग सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार बताने में, लोगों का दूसरा कार्य करने में अपने आप की साधना को रोक देते हैं और वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। देखते हैं कि भाई फलाने महाराज ऐसे, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो हाथ में कुछ बना दिया। ये सब जो है ये इन सिद्धियों का काम है। तो सिद्धि यहीं से शुरू हो जाती है। जब पहला चक्र गुदा द्वार में मणिपुर चक्र, वहां पर गणेश भगवान का निवास है, और गणेश भगवान तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनके स्वामी है। उन एक चक्र में ही इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि साधक वहीं भटक जाता है। इसलिए उस योग क्रिया के द्वारा साधक इस परम तत्व तक, परम पद तक नहीं पहुंच सकता। वहां तो कोई पूर्ण सदगुरु की शरण में रह करके सांसों श्वास के द्वारा उस सुरत शब्द का योग सिद्ध करके ही इन चक्रों को भेदन करके 10वें द्वार में गगन मंडल में इस देह से देहातीत दशा को प्राप्त कर सकता है। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा 5 मन हट माही, कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सत शब्द की है विधि न्यारी। जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर द्वारा होते हैं। कितने ही कर्म, कोई सा ही कर्म हो, इस शरीर के द्वारा होता है। और 5 मुद्रा की साधना ये मन से होती है। और इसमें जो सत शब्द की विधि है वो इन सबसे अलग है। वो कैसी है? कोई उन मनीषु मन लगावे, कोई खेच रीसु हट जावे, कोई चाचरी साजे भाई, कई भुर्ची गहे जन आई। ये अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां ने, अनेक अनेक प्रकार के ध्यान है। कोई उन्मनी मुद्रा में मन लगाता है, उन्मुन होकर के बैठ जाना। कोई खेचरी मुद्रा से हट जोग करता है, मन को जबरदस्ती खींच करके ध्यान लगाना। कोई योग हट की साधना करता है, कोई चाचरी मुद्रा की साधना करता है, कोई भुचरी मुद्रा की साधना करता है। अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है। कहे सुखराम अगोचर आगे, जहां लगियो मन जायर लागे, मन छिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीत न काई। महाराज साहब फरमाते हैं कि अगोचर मुद्रा के आगे जहां तक ये मन जाकर लगता है, मन जब उस विधि को छोड़ देता है, तब है ब्रह्मचारी, कोई रीत नहीं रहती। जब तक ये मन है, मन के साथ में आप मन को खींच करके लगाते हो, सारी मुद्राओं में ये मन कार्य करता है। लेकिन जो शत शब्द की विधि है, जो उस परम पद को प्राप्त करने की विधि है, यहाँ वो मन पीछे रह जाता है। मुद्रा 5 जोग के माई, भक्त जोग में मुद्रा नहीं, और शपथ भोम का सब जन गावे, सो जोगांबर माय नहीं पावे। योग की साधना में 5 मुद्रा है, भक्ति योग में मुद्रा नहीं होती है। कोई साधन भजन योग अभ्यास करे तो उसके लिए अलग अलग मुद्रा है। ध्यान योग है, कोई पद्मासन लगाता है, कोई सिद्धासन लगाता है, कोई किसी प्रकार का आसन लगाता है।
उसमें ध्यान लगाने की अलग अलग विधि है। कोई त्राटकी ध्यान लगाता है नासिका के ऊपर, कोई नेत्र बंद करके भ्रकुटी में ध्यान करता है, कोई किस प्रकार से ध्यान करता है। तो इनकी अलग अलग विधि है। लेकिन सदगुरु शुकराम जी महाराज कहते हैं कि भक्ति योग में मुद्रा नहीं। भक्ति जो है, परमात्मा से प्रेम करना जो है, उसमें किसी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाबू जी महाराज फरमाते हैं, राम जी के नाम को कैसे भजो, आप सोए सोए मुर्दासन में भजो भले। इसमें किसी प्रकार की कोई आसन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। इसमें परम सिद्धि मिलती है, केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए न तो राम नाम के सुमरण में किसी प्रकार का कोई नियम की आवश्यकता होती है, और न ही भक्ति में किसी प्रकार के आसन की आवश्यकता होती है। कोई योग मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। सात धातु के सबके शरीर हैं, सात शपथ भौम का सब जन गावे, इसमें सात धातु लेकिन 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। तिथि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और इसके बाद में भी शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी हमने अगर साधना नहीं की, भजन नहीं किया, तो नित्य प्रति ये साधन की शक्ति को समाप्त करते करते शरीर इस अवस्था पर पहुंच जाएगा जहां फिर हम इस परम पद की प्राप्ति के लिए असहाय हो जाएंगे, इस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। द्वादश मंत्र संन्यास बखाने, शोभे राग हृदय नहीं आने। गीता शकल एक कर गावे, गायत्री शब भेद बतावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश मंत्र का सन्यासी बखान करते हैं। और वैरागी इनको धारण नहीं करते। गीता सबका आत्मा हो, आत्मा को ही ब्रह्म बताती है। आत्मा जो है वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा कहते हैं वेदांती लोग। आत्मा ब्रह्म है ऐसा गीता कहती है। गायत्री की साधना अलग पहुंच बताती है, उसकी साधना कुछ अलग प्रकार की है। लेकिन पवन जोग कर्म कर साजे, भक्त जोग कर्मासु लाजे। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त शिव सबसे न्यारी। पवन जोग की साधना करने में शरीर से मेहनत करनी होती है, और भक्ति योग में कर्म नहीं किए जाते। भक्ति योग में केवल अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है, अपना पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में करना है। बाकी सारी व्यवस्था परमात्मा करते हैं। जैसे कल के प्रसंग में बाप जी महाराज फरमाए थे कि भक्ति में भगत को कुछ नहीं करना पड़ता, उसके योग स्वयं का वहन परमात्मा करते हैं। ज्ञानी को अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। भक्ति योग विहंग गति, जहां इच्छा तहां जाए। श्री सतगुरु रक्षा करे, विघ्न न व्यापेता। भक्ति का ऐसा मार्ग है। भक्ति में किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होता। भक्ति में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस परम पद प्राप्त करने के लिए भक्ति सबसे उत्तम साधन है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भक्त अंग कहूं तोई। बाचे सुने अर्थ जो कर है, पूजा अर्चा पात सिर धर है। गाते हैं, बजाते हैं। अधिकतर हम को देखने को यही मिलता है, जहां पर पे कोई इस प्रकार का कथा का कार्यक्रम होता है, गाना बजाना सबसे अधिक होता है। नाचना कूदना, कथा बाजते हैं, सुनते हैं, ग्रंथों का अर्थ करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पत्ते को सिर पर रखते हैं। ये सब नवदा भक्ति का अंग है। तो इस नवदा भक्ति से क्या होता है? विष्णु करम ए नाव कहावे, 9 प्रकार सकल जन गावे।
जोग कर्म इन सुहे न्यारा, पवन जोग का और विचारा। इन कर्मों को विष्णु की भक्ति कहते हैं। संत अपनी वाणी में फरमाते हैं, बाबू जी महाराज सत्संग में हमेशा फरमाते हैं, नवदा भक्ति विष्णु की विष्णु लोक में जाए। इन भक्ति के द्वारा 9 प्रकार से जो भक्ति होती है, इन नवदा भक्ति के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति जीव को मिलती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति को नवदा भक्ति के द्वारा जीव प्राप्त कर सकता है। लेकिन योग की साधना इनसे अलग है। उस केवल्य पद को प्राप्त करने की साधना इनसे अलग है। आहद बेहद की क्रिया होई, दोन्या परे न जावे कोई। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाव की भक्ति न्यारी। इन क्रियाओं से हद बेहद में जा सकते हैं। माया के चक्कर में और माया से परे जब स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो अधिक समय तक हम परमात्मा के उस रूप में रह सकते हैं। लेकिन उस नाम की साधना, उस रकार और मकार की साधना, वो इनसे अलग है। महाराज साहब फरमाते हैं कि नाव की भक्ति इस नवदा भक्ति से अलग है। दुर्वासा तब जोग कमाया। अब किसने किस प्रकार से कमाया? दुर्वासा तब जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया। विश्वामित्र साजो सोई, निज नाव की गम न कोई। इन्होंने योग साधना की। दुर्वासा, गौतम, कपिल, उदालक व विश्वामित्र जी मुनि ये जो थे, ये सब तपस्वी थे। इन्होंने तप साधना की, परंतु उनको निज नाम की जानकारी नहीं थी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नाम की जो साधना है ये उनके पास नहीं थी। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि धारी। निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहां वेद कर्म सब ही छिटकाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, यदि नहीं मानते हो तो उसको वशिष्ठ मुनि ने धारण किया है, उस नाम की साधना को। वशिष्ठ मुनि ने निज नाम पाया, तब उन्होंने वेदों की करणियों को छोड़ दिया और केवल इस रकार और मकार को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाया। इसका एक दृष्टांत हम सत्संग में सुनते हैं विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी हमेशा सत्संग किया करते थे, नाम की सत्संग किया करते थे। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी थे, कई युगों से उन्होंने तपस्या की थी। तो आपस में जब हम किसी अपने के वहां जाते हैं तो भेंट स्वरूप कुछ देते हैं। इसी प्रकार जब पहले वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो उन्होंने भेंट स्वरूप में अपने 100 वर्ष की तपस्या का पुण्य फल वशिष्ठ जी को दिया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पे अतिथि होकर के आए। जब पुनः पधारने लगे तो वशिष्ठ जी ने अपना एक निमित्त का, एक क्षण का जो सत्संग का फल था वो विश्वामित्र जी को दिया। इस बात पर विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी स्वभाव के, बोले तुमने मेरे साथ मेरा अपमान किया है। जब तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हें 100 वर्ष की तपस्या का फल दिया, तुम मुझे तुच्छ भेंट दे रहे हो, एक पल की सत्संग का फल। इसका निर्णय जब किया गया तो आखिरी में जब शेष भगवान ने इनका निर्णय किया तो उस एक पल की सत्संग उस 100 वर्ष की तपस्या के फल से अधिक हुई। कहने का तात्पर्य कि योग साधना की क्रिया जो है ये एक सीमा में है, और भक्ति जो है, साधना जो सत्संग जो है, इसकी कोई सीमा नहीं। ये समुद्र की तरह अथाह है। कोई समुद्र का भी तहा पा ले, लेकिन भक्ति का था पाना मुश्किल है। इसीलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सुखदेव प्रेम प्रीति में बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। जनक वदहे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी नाम के प्रेमी भक्त थे। उस नाम की साधना में निरंतर अपने मन को लगाए रखते थे। ऐसे नाम में लगे रहते थे कि उनके कर्म
भ्रम सब दूर हो गए। उन्होंने किसी प्रकार का कर्म किया ही नहीं। राजा जनक इसी नाम के प्रभाव से विदेह कहलाते थे। देह होते हुए भी विदेह कहलाते थे। जब नाम के ध्यान में लगते थे तो शरीर की शुद्ध नहीं रहती थी। विदेह उनको इसी प्रकार के थे। एक बार जनक जी अपने भगवान के ध्यान में मग्न बैठे हुए थे और उनकी पत्नी उनका चरण चाप रही थी, चरण दबा रही थी। अचानक एक हाथ थोड़ा सा फिसला और दीपक के ऊपर चले गया। हाथ जलने लगा। दीपक की लो से हाथ जल रहा है, लेकिन जनक जी अपने ध्यान में मस्त हैं। मतलब देह की शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्हें विदेह कहते थे कि वो भगवान के नाम में इतने तल्लीन रहते थे कि अपने शरीर का भान नहीं रहता था। उन्होंने उस निज नाम की भक्ति की थी। ता प्रताप सुखदेव बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। सुखदेव जी ने उस नाम के प्रभाव से कोई कर्म नहीं किया। उस नाम में निरंतर बीने हुए, मतलब गलतान रहते थे। हस्तमल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। जोगी तपी पंडित ऋष ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विधि आनी। हस्तमल जी, भक्तमाल में इनकी टीका आती है। इनको दत्तात्रेय जी ने समझाया और उस नाम का सुमिरन, उस नाम की भक्ति करने का रास्ता बताया। और जब उसको इस नाम का पता चला, हस्तमल जी को इनका सुमिरन का जब ज्ञान हुआ, तो उन्होंने सब क्रिया छोड़ करके परमात्मा का सुमिरन, सांसों सांस के द्वारा भगवान का सुमिरन किया। योगी पंडित तपस्वी ध्यान करने वाले ऋषियों ने अपनी अपनी युक्ति बताई, तो भी हस्तमल जी ने मौन रहे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने केवल उस नाम की साधना को ही किया। इसी प्रकार हनुमान सीता रघुराई, निज नाव की वागत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाव प्रेम बतायो। हनुमान जी को सीता माता ने उस नाम का भेद बताया कि राम नाम का भेद क्या है, राम नाम का सुमिरन कैसे होता है। इसलिए हनुमान जी उस समय भगवान के परम प्रिय भक्त थे और नाम की साधना करने वाले बहुत ऊंची कोटि के संत थे। उस नाम की साधना को लक्ष्मण जी को भी सीता माता ने बताया और उसी नाम के प्रभाव से उन्होंने अपने निज धाम को पुनः प्राप्त किया। और उसी नाम के प्रभाव से हम भी पुनः अपने उस घर तक जा सकते हैं जहां से बिछड़ करके हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। बाकी संसार में ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है। संत महापुरुषों ने और कोई साधन ऐसा नहीं बताया जिसके द्वारा हम उस परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे और संत हुए जिन्होंने इस नाम के प्रभाव से उस पद को प्राप्त किया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, वाल्मीकि नाम विधि पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। वाल्मीकि सगरो होई, जा वेद कर्म किया नहीं कोई। वाल्मीकि जी ने नाम की विधि प्राप्त की, उन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए, नाम की साधना की। और वाल्मीकि जाति के सरगरा थे जिन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए। उन्होंने भी इस नाम की साधना को किया, राम नाम का सुमिरन किया श्वासोश्वास के द्वारा और उस परम पद को प्राप्त किया। बोलो सत गुरुदेव भगवान की। तो जो इस प्रकार नाम की साधना करता है, राम नाम का सुमिरन करता है, वही उस केवल्य पद को प्राप्त कर सकता है, उस परम पद की प्राप्ति कर सकता है। बाकी इसको छोड़ करके दूसरे जितने भी साधन है योग अभ्यास के, उसके द्वारा केवल्य पद की प्राप्ति नहीं हो सकती।
योग साधना के द्वारा उस पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नवदा भक्ति के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, जिसके द्वारा फिर जीव को इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन राम नाम का सुमरन ऐसा है जिसके द्वारा उस केवल्य पद को प्राप्त करके जीव इस संसार में पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं भटकता। इसलिए इस नाम का सुमरन जितना हो सके उतना अधिक अधिक करना चाहिए। बाकी का प्रश्न कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सतगुरु श्री सुखराम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। राम।